मिठाई, गहने, फूल। तुम देशमुखों के बेटे थोड़ी हो, तुम तो मैनेजर हो। सब लोग मिलके मामू बना रहे हैं तुम्हें। तुम भांजी की शादी की तैयारियां करते रहो और वहां जो तुम्हारा भाई है ना और उसकी बेटी बहती गंगा में हाथ पैर धोकर नहाकर चले जाएंगे। What rubbish! सेवा करो तुम और मेवा खा जाए कोई और। फिर क्या हुआ नीना? अंकिता उसके भाई बहन यहां से जा चुके हैं, फिर भी? अरे ऐसे ही नहीं गए हैं वो लोग, दोहरी चाल चली है उन लोगों ने। सोहम तो पहले ही शातिर था और अब उसकी बेटी। ड्रामेबाजी में ना अच्छी ट्रेनिंग दी है उसने उनको। नीना बातें गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधे बताओ बात क्या है। अंकिता ने दोहरी चाल चली है, उसे तो पता है आज ही आजूबा इमोशनल है, उनके सामने रोने धोने का नाटक करेगी। मुझे प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो रिश्तों की कदर है। और बस हमारे आई बाबा वो तो इमोशनल है ही, ये देख के उसको सिंपैथी देंगे और प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा उसे दे देंगे। What rubbish! अपने कानों से सुन के आई हूँ सचिन, मेरी बात को समझो। अंकिता की शक्ल आई से मिलती, वैसे आई अपनी छवि उसमें ढूंढती रहती। जाहिर सी बात है आई के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और बस मैं नहीं चाहती कि अंकिता और उसके भाई बहनों को हमारी प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी भी मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आजोबा कैसी लग रही हूँ मैं? जैसे तेरा नाम है बिल्कुल वैसी लग रही है। माना, क्या देख रहे हो? मेरी पोती के हाथ देख रहा हूं। आई आज तक इन हाथों ने सिर्फ बिजनेस संभाला है, आज ये हाथ गृहस्थी संभालने जा रहे हैं। मेरा सालों का सपना पूरा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं। आजोबा एक बात बोलूं परी, बिजनेस और गृहस्थी में ज्यादा फर्क नहीं होता। वहां डील्स होती हैं, यहां रिश्ते बनते हैं। वहां पैसों का लेन देन होता है, यहां जज्बातों का। वहां भी हर कदम पर इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। यहां भी जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद विश्वास होती है, वैसे ही एक कामयाब गृहस्थी भी भरोसे के बलबूते पर ही खड़ी होती है। आजोबा मैंने जब से होश संभाला है आप ही को अपना आइडल माना है। मैं बिजनेस में भी यही सोच के आई थी मुझे आपके जैसा बनना है। एंड आई प्रॉमिस मैं अपनी गृहस्थी में भी आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगी। आप हमेशा मेरे गुरु थे और हमेशा रहेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। आजोबा आज तेरे इन हाथों पर मेहंदी लगने जा रही है। इन पर नरेन का नाम लिख दिया जाएगा। 7 जन्म के लिए तू उसकी हो जाएगी। आज से तुझ पर हमसे ज्यादा उसका अधिकार होगा। तेरे हर सुख दुख में वो तेरे साथ रहेगा। लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, जैसे बचपन में तेरा पैर फिसला था, तेरे इन हाथों को थामने के लिए ये उंगलियां मौजूद थी, वैसे ही आज भी मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगी। कभी भी अपने आजूबा को हक से आवाज देना। तेरे आजूबा तुझे कभी निराश नहीं करेंगे। आई, क्या हुआ है तुझे? तू इतनी परेशान लग रही है, कुछ बात हुई क्या? ओवी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। देख,
हम सब जानते हैं कि अंकिता ने नरेन से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। उसने सिर्फ एक समझौता किया, तो फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत है। आज मेहंदी में भी अंकिता पूरे टाइम इतनी शांत बैठी हुई थी, उसका चेहरा एकदम ऐसे उदास सा लग रहा था। मैं वो यहाँ से जब निकली तो मैं उसके पीछे पीछे भी गई, तो देखा वो बहुत रो रही थी। तो मानसी ने बताया कि उसका पेट दुख रहा था। फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अंकिता कुछ छुपा रही है हमसे। कुछ गलत है ओवी, कुछ गलत है, मुझे ऐसा मन में लग रहा है। तू बहुत ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अंकिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। इनफैक्ट परी और शेखर के संगीत में भी अंकिता की तबीयत खराब हो गई थी। आई, मुझे लगता है हमें अंकिता को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। आई होप कि कोई सीरियस इशू ना हो। तो सही कह रही है, मैं अंकिता से बात करती हूँ, हम उसे किसी अच्छे से क्लिनिक में दिखाएंगे। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। भाई कुछ नहीं होगा, तू प्लीज टेंशन मत ले। नाइस। अच्छा टेल मी, कैसा चल रहा है प्रिपरेशंस, मेहंदी, डांस, क्या 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 हो रहा है? बहुत मजा आया, सब लोग इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड थे, इतना डांस किया हमने। बस अंकिता ने नहीं किया, वो उसकी हालत भी ठीक नहीं है ना। वो अभी भी तुम्हारे साथ ही रह रही है? नहीं, शशांक के घर वापस चले गए। इस प्रॉपर्टी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। घर के काम कम थे क्या? अभी कचरा भी फेंको। मुझे तो मानसी पे तरस आ रहा है। बेचारी, वो ये जानती है कि अंकिता के पेट में शशांक का बच्चा है, फिर भी वो अंकिता के साथ रह रही है एक ही घर में। पता नहीं कैसे कर रही है वो ये सब। खैर छोड़ो, मैं क्यों इतना टेंशन ले रही हूँ। आई एम श्योर वो तीनों ये सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पता है, सोहम मामा ने आजी के आगे ये शर्त रखी कि वो घर तभी वापस आएंगे अगर आजी तुम्हारी शादी अंकिता से कराती है। What? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि आजी ने उनकी शर्त नहीं मानी। थैंक गॉड। पता नहीं मैं क्या करती। और वैसे भी अंकिता तो शशांक से प्यार करती है, तुमसे प्यार थोड़ी ना करती है। वो क्यों तुमसे शादी करेगी? That's besides the point. मैं उससे शादी क्यों करूंगा? I love you, ना। मैं थोड़ी ना अंकिता से शादी कर लूंगा। Anyways, just forget all this. मैं तुम्हें इतनी देर बाद मिल रहा हूँ कि you're looking damn cute. I just can't wait for the day. अच्छा ओके, ठीक है, तुम अपनी मेहंदी लगवाओ। बाय। अच्छा अब जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। ओके, तुम्हारी मेहंदी। हाँ, बाय। I'm going. Bye. ताई, इस वक्त कहाँ जा रही है तू? मानसी, नरेन से क्या जा रही? दरअसल वो आज उनकी हल्दी है ना, और वो बाहर नहीं आ सकते, तो कुछ फाइल्स थी जो उन्हें दिखानी थी, तो उन्होंने कहा है घर आने के लिए। ताई अब बस भी कर, तू थक नहीं जाती है सब करते करते? नहीं, वो जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वही करूंगी मानसी। मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। और उनकी खुशी, उनका प्यार, उनकी चाहत। ताई तू कहाँ है इस सब में? तुझे लगता है कि मुझे पता नहीं चलता कि तुझे कितनी तकलीफ होती है ये सब करके? ताई पूरी पूरी रात तू रोती रहती है, सो नहीं पाती। मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती। अंकिता, नर्सिंग होम में बात कर ली है मैंने, 2 दिन बाद तुम्हें जाना होगा। 2 दिन बाद? ताई मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं मानसी, तुम मेरे साथ वहां नहीं आएगी। मैं नहीं चाहती तुम मेरे साथ वहां आए। तू आई बनने वाली है और तुझे अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है ना। देख मनु, तेरे साथ यहाँ शशांक है, वो तुझे इतना प्यार करता है, वो तेरा ख्याल रखेगा बहुत अच्छे से। और फिर थोड़ी वक्त की तो बात है, एक बार डिलीवरी हो जाएगी, फिर तू वहां आके मुझसे मिल लेना। मिलने आ जाना मतलब? तू कभी वापस नहीं आ रही है? भाई मेरी डिलीवरी के लिए भी नहीं आएगी? मानसी, तू जानती है ना, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है ताई। एक बार डिलीवरी हो जाएगी,
फिर तू वहां आके मुझसे मिल लेना। मिलने आ जाना मतलब? तू कभी वापस नहीं आ रही है? भाई मेरी डिलीवरी के लिए भी नहीं आएगी? हांसी, तू जानती है ना, तू मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं है, मेरे लिए तो सब कुछ है ताई। मनु देख, तू क्यों इतना टेंशन ले रही है? मनु, यहाँ शशांक है, वो तेरा ख्याल रखेगा, अच्छे से ख्याल रखेगा। और मनु, हमारे आजी असुबा, अब तो हमारे पास एक नया परिवार है। मनु, वो लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, तब उन्होंने मेरा कन्यादान किया। तो अब तो वो हमारे आजी असुबा है और हमें ये पता है। तो मुझे पता है कि वो मेरी मनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी मनु बहुत खुश रहे। और यकीन मान मनु, मैं जहां भी रहूंगी, मैं तुझे पता होगा कि मैं कहाँ हूं। मैं ये तुझसे वादा करती हूँ। अपना ख्याल रखना प्लीज। तुम्हारा शादी का जोड़ा, बस एक दिन का इंतजार और फिर तुम हमारे घर आओगी, ये पहनकर, हमारी बहू बनकर। आप बैठे ना। नहीं नहीं, घर में बहुत सी हल्दी की तैयारियां हैं, मुझे जाना है। अरे लीजिए, ऐसे कैसे आप? नहीं, मुझे जाना है। हेलो मैम, वो आपने अंकिता मैम को जो चेक दिया था, वो उन्होंने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है। अरे तो मैं क्या करूं गोविंद, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? मैम, वो अमाउंट बहुत बड़ा है और चेक दिए हुए लगभग 1 महीना हो गया है। अकाउंट सेटल। अगर अंकिता ने चेक डिपॉजिट नहीं किया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ गोविंद? छोड़ेगी तो नहीं ना वो पैसे? आज नहीं तो कल डिपॉजिट तो जरूर करेगी। हमने उसे चेक दे दिया है, अब हमारा काम खत्म हो गया है गोविंद। ओके, मुझे प्लीज अब परेशान मत करो। ओके, डोंट कॉल मी अबाउट दिस अगेन। थैंक यू, ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा वाले आई। डैड जस्ट चेक द कोट्स वंस। थैंक यू। अब अंकिता, आओ ना, तुम भी हल्दी लगाओ। आखिर तुम्हारा भी तो रिश्ता है नरेन से। आपने बुलाया? या अंकिता, एक मिनट। ये लो, ये अगले हफ्ते की सारी डिटेल्ड फाइल है, सारी मीटिंग्स की। ओके नरेन सर। और एक मिनट, ये क्या नरेन सर लगाया हुआ है? अब ये फैमिली, तुम मुझे जीजू बोल सकती हो, है ना? नरेन जीजू सब बोलते हैं, प्रणव सोनू। ओके या। अच्छा अंकिता, तुम आ गई है तो जस्ट हेल्प मी आउट ना, एक मिनट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कलर्स को लेकर। व्हाट डू यू थिंक? ये देखो,
आई एम नॉट वेरी कीन ऑन दिस, बट कैसा लग रहा है बताना। आई मीन ऑफ कोर्स नीचे व्हाइट कलर का वो आएगा, चूड़ीदार एंड ऑल दैट जैज। नॉट दैट गुड ना? ये वाला? नो सर। नो? ओके, देन दिस वन। ये मैं पहन के दिखाता हूँ। बहाना भी कुछ रेड पहनने वाली है, तो अगर मैच हो जाएगा तो स्टूपिड ना लगे। व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए, ये कोट के साथ ये टाई कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, पर ये मैचिंग कहाँ है? सब मैच तो कर रहा है। अरे तुम्हारे कपड़ों से कहाँ मैच कर रही है? ये कलर कैसा है? सर आप पे तो कोई भी कलर अच्छा लग रहा है। दिस इज नाइस। थैंक यू। हाँ, और साथ में आई एम थिंकिंग ऑफ वेयरिंग दिस। साथ में ये पगड़ी। आई नो मराठी में पगड़ी नहीं पहनते हैं, बट आना वांटेड इट। कह रही है इट्स अ रॉयल टच। सो व्हाट डू यू थिंक? इसके साथ में ऑफ कोर्स क्रीम धोती या चूड़ीदार जो भी। नाइस। नाइस। सो फाइनल? ओके, तो तुमने क्या डिसाइड किया फाइनली? तुम किसकी तरफ से आ रही हो, लड़के वालों या लड़की वालों की? आपकी तरफ से। वेल, थैंक यू एंड वेलकम टू द फैमिली। ये क्या नरेन सर लगाया हुआ? अब ये फैमिली, तुम मुझे जीजू बोल सकती हो, है ना? नरेन जीजू सब बोलते हैं। आई अंकिता को कहीं देखा क्या? अर्चना, किसे ढूंढ रही हो? मानव, अंकिता को। पता नहीं आई नहीं अब तक। सब लोग यहाँ आ गए और वही नहीं है बस। अरे आ जाएगी, हो सकता है शायद आ भी गई हो और तुमने उसे देखा नहीं हो। इतनी भीड़ है यहाँ पर। आप मुझे कितने साल से जानते हैं? 40 साल से। तो 40 साल में आपको ये नहीं पता चला कि घर का कोई अगर मेंबर हमारे यहाँ नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मानव, वो यहाँ नहीं है। मैं ढूंढ चुकी हूँ उसको। आप भी ना मानव, सच्ची। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, आ जाएगी। देखो अर्चना, बारात के आने का वक्त हो गया और अगर नरेन के स्वागत के टाइम पे तुम नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? ना आ जाएगी वो। इतनी भी जल्दी क्या है उससे मिलने की? बाद में मिल लेना। मानव, वो जल्दी है मानव, बहुत जल्दी। क्या बताऊं मैं आपको? मानसी। आजी नमस्ते। बेटा वो अंकिता कहाँ है? आजी वो बारात के साथ आ रही है, लड़के वालों की साइड से। लड़की वालों की साइड से? जी, अभी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, तो चल जी। नमस्ते। अंकिता कहाँ है तुम्हें पता है? वो तुम लोग के साथ आने वाली। हाँ आई है ना वो। थोड़ा अनईजी फील करी थी इसलिए वॉशरूम गई है। आ जाएगी।
अंकिता कहाँ है तू? मुझे तुझसे बात करनी है। कैसी दुविधा में डाल दी है तूने मुझे। जब तक तुझसे बात नहीं करती तब तक शादी भी नहीं रुकवा सकती, और अगर ये शादी हो गई और उसके बाद मुझे सच पता चला तो मैं कहाँ ढूंढूं तुझे? बंद कर रे! बंद कर तमाशाई! बंद कर शादी को! बंद कर! अरे हटा ही शादी! ए पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर, वरना उसी आग में झोंक देंगे। तो क्या समझ गया? सोहम, तू ये क्या कर रहा है? क्या कर रही है आजी? देखो, अपनी बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं ये लोग। हटाओ इनको! वाह, ये हुई ना बात। जो मैंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा है। मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये बच्चा शशांक का नहीं है। और ना ही ये बच्चा नरेन का है। मैंने माना कि मैं शशांक से प्यार करती थी, शादी के पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां थी। मुझे पैसे चाहिए थे हमारा घर चलाने के लिए बाबा, इसलिए मैंने नरेन से शादी कर ली। ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो नरेन का नहीं है और ना ही वो शशांक का है। ये बच्चा उस इंसान का है, मुझे शादी के बाद मिला। जिसने मुझे बहुत खुशियां दी, प्यार दिया। इतना प्यार बाबा, इतना प्यार कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। I'm sorry, सब प्लीज। I'm sorry. I'm very sorry. प्लीज तुम रो मत, प्लीज। मैं उसकी राजकुमारी थी बाबा। उसने मुझे ऐसे पलकों पे रख रखा था। मुझे कुछ भी हो जाता था ना तो उनकी जान निकल जाती थी। उन्हें लगता था कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं हंसती थी तो वो हंसते थे, मैं रोती थी तो वो रोते थे। मुझे कुछ भी होता था तो उन्हें तकलीफ होती थी। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार दिया उन्होंने जितना मुझे किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। हम एक थे, हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं। लेकिन सब खत्म हो गया, चले गए वो। लेकिन जहां भी है मैं जानती हूँ वो बहुत खुश है। वो जैसे रहना चाहते रहे। मैंने उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन ये बच्चा नरेन का नहीं है। ये बच्चा नरेन का। अंकिता, रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। देख अंकिता, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो भी तूने अंदर कहा वो झूठ था। प्लीज इस तरह मुझसे मुंह फेर के मत खड़ी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि देख अंकिता, अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। क्यों लोगों के लिए इतनी तकलीफ उठा रही है अपने ऊपर? प्लीज अंकिता सच बता। अंकिता देख, अगर जो तूने अंदर कहा वो सच है
तो फिर तू इस तरह भाग क्यों रही है बता? हाँ, मैं भाग रही हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ अर्चना जी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना? क्या हो गया? मैं जानती हूँ कि तेरे पेट में नरेन का बच्चा है। मैं जानती हूँ कि यही सच है, तू नरेन से प्यार करती नहीं देख सकती ना किसी और का होते हुए उसे। मुझे पता है कि तेरे अंदर वो, हाँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वो नरेन का है। मेरे पेट में जो बच्चा है वो नरेन का है। बहुत प्यार करती हूँ उनसे, बहुत प्यार, इतना प्यार कि उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन उससे क्या होगा आज जी? उससे क्या होगा आप बताइए? उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि नरेन से मुझसे तो प्यार करते ही नहीं है ना। उन्हें क्या बताऊं जाके मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका है और आप इसे अपना लीजिए। अंकिता, तेरे पेट में बच्चा है, उसका क्या, वो क्या? हाँ जी, ये हमारा बच्चा है, ये मेरा और नरेन का बच्चा, और इसी को मैं अपने साथ हमेशा के लिए लेकर जा रही हूँ। हाँ अंकिता, मैं वही तो बोल रही हूँ, एक बार नरेन से बात करके तो देख, क्या फायदा है जी? कोई फायदा नहीं है नरेन से बात करने का, और मैं क्यों करूं उनसे बात? जी मैं जानती हूँ कि उनकी खुशी परी के साथ है, वो उससे प्यार करते हैं, वो मुझसे नहीं। कल को अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि मेरे पेट पे जो बच्चा है वो उनका है, वो शायद मुझसे शादी कर ले, शायद मुझे अपना ले, लेकिन इस तरह समझौते के रिश्ते कब तक चलते हैं जी? मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती और ना मैं अपने बच्चे को किसी पे बोझ की तरह डालना चाहती हूँ अंकिता, लेकिन ये मेरा बच्चा है, ये मेरे प्यार की निशानी है। मैं इसे बहुत प्यार से पालना चाहती हूँ, इसे मैं अपने सीने से लगा कर बड़ा करना चाहती हूँ। मैं किसी पे बोझ नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि नरेन हमेशा परी के साथ खुश रहे। और सच कहूँ आज ये सब कुछ बताकर मैं नरेन को किसी भी तरह गिल्टी फील नहीं कराना चाहती, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे प्यार किया तब शायद वो अपने सेंसेस में ही नहीं थे। हाँ जी, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। इतना प्यार शायद मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे शायद किसी ने नहीं किया। मेरा नरेन करमर कर नहीं था, सिर्फ नरेन था जिसने सिर्फ उसकी आना से प्यार किया, जिसे नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे डील की जाती है, कैसे डिप्लोमेटिक बनते हैं। मेरा नरेन दिल से एकदम साफ, जिसे नहीं दुनियादारी पता थी, जिसे सिर्फ पता था कि मेरी आहाना है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। अजी बहुत सालों तक मैंने इंतजार किया है कि शायद कोई मेरा परिवार होगा जो मुझसे, मेरे भाई बहनों से बहुत प्यार करता होगा। और आज आप यहाँ है, जाकर भी आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अंकिता, मनु का ख्याल रखेगा, मेरे भाई बहनों का ख्याल रखेगा। अंकिता, मुझे तरस आ रहा है अंकिता पे। सारी दुनिया उसे ब्लेम कर रही है और वो उस आदमी का नाम तक नहीं बता रही। मैं बहुत इरिटेट होता हूँ ऐसे लोगों से जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। मैं इतनी अच्छी लड़की है वो, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नरेन, दुनिया में ये सब होता रहता है, तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।